हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साउथ इंडस्ट्री से आई नई फिल्म जो कि बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक है। अगर आपको भूतिया फिल्म देखना पसंद है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यह फिल्म ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही डरावनी है और किसी के भी मानसिकता के साथ खेल सकती है। तो बात करते हैं इस फिल्म की, जिसका नाम है विरूपक्ष। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक गांव का दृश्य। उस गांव में महामारी फैली रहती है, जिसके कारण बच्चों की मौत होने लगती है और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। गांव वाले सोचते हैं क्या हो रहा है, क्या किसी काले जादू का असर है। तभी एक रात सिद्धू नाम का व्यक्ति देखता है वेंकटाचलपति रात को एक मुर्दा लड़की को लाकर उसके साथ कुछ ब्लैक मैजिक करते रहता है। वह यह बात सारे गांव वालों को बता देता है, जिसके कारण गांव वाले सोचते हैं कि शायद इसी ब्लैक मैजिक के कारण उनके गांव में बच्चों की मौत हो गई है। सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वेंकटाचलपति का घर घेर लेते हैं और दोनों को रस्सी से बांधकर पेड़ पर जला देते हैं। वेंकटाचलपति के 2 बच्चे थे, एक का नाम था नंदिनी और एक का नाम था भैरवा। दोनों बच्चे यह दृश्य देखते रहते हैं आँख के सामने से, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। यह सब देखने के बाद दोनों भाई बहन डिसाइड करते हैं कि आज नहीं तो कल दोनों मिलकर इस पूरे गांव को शमशान बना देंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब रात में सिद्धू सोया हुआ रहता है, तभी एक कौवा आता है और उसके बाल नोचकर चला जाता है। तभी से सिद्धू आत्मा की वश में आ जाता है और लगभग 1 हफ्ते बाद उसका नींद टूटता है तो देखता है कि गांव में एक फेस्टिवल है और इसी दौरान वह गांव की मंदिर में एंट्री ले लेता है और वहां पे उल्टी होने लगता है और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। यह सब देखकर गांव वालों को लगता है कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी तंत्र का प्रकोप है। तभी गांव के पंडित लोगों को कहता है कि हमें अपने गांव को 8 दिनों तक घेर कर रखना होगा और मंदिर के दरवाजे बंद करके रखना होगा और जिस घर में भी भगवान की तस्वीरें हैं उन सब को लाकर यहाँ मंदिर में बंद करना होगा। भैरवा और नंदिनी का प्लान था इस गांव को शमशान बनाने का। नंदिनी जिसकी फ्रेंड है सुधा, और भैरवा सुधा को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर गांव के बाहर बुला लेता है जब गांव को तंत्र से घेरा जाता है। जब सुधा तंत्र मंत्र की घेरा को लांघ कर भैरवा से मिलने जाता है, तभी भैरवा ट्रेन से कट कर सुधा के सामने अपनी जान दे देता है। तभी से यह सिलसिला शुरू होता है कि जो कोई भी किसी को मरते हुए देखेगा उसकी मौत हो जाएगी। सुधा ने अपनी आंखों से मरते हुए भैरवा को देखा था, इसलिए वह काली शक्ति से प्रभावित हो गया था और अपने गांव में वापस आकर मधुमक्खी के छत्ते में अपना सिर डालकर अपनी जान दे देती है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि भैरवा की आत्मा सुधा में एंटर होकर गांव के अंदर आ गया था। सुधा को मरते हुए एक दूध वाला देख लिया था, जिसके कारण उस दूध वाले की भी मौत हो जाती है। आखिरी में यह सिलसिला नंदिनी तक आती है, जो कि भैरवा की बहन है। जब नंदिनी कुएं में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है, तभी सूर्या वहां पे आ जाता है और उसे बचा लेता है। सूर्या और नंदिनी दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और यह पूरा गांव जानता था कि दोनों प्रेमी हैं। यहाँ पर दोनों भाई बहन का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि अगर नंदिनी की जान चली जाती तो उनका जो प्लान था वो कामयाब हो जाता और पूरा गांव शमशान में बदल जाता। लेकिन यह प्लान फेल होने के बाद उनके पास प्लान बी भी था। किताब के अनुसार जो कोई भी अपना रक्तदान करता वह यह सब प्रकोप से छुटकारा पा लेता।
लेकिन गांव के लोग और पंडित ये नहीं जानते थे कि ये जो किताब है तंत्रों की किताब, ये नंदिनी द्वारा लिखी गई है और भैरव द्वारा, जो कि पहले ही नंदिनी ने बदल चुका था अपने लिखे हुए किताब से। उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्या गांव और नंदिनी को बचाने के लिए भैरवा की तलाश में निकल जाता है। तलाश में वह अघोरियों से मिलता है, जहाँ की उसे मालूम चलता है कि भैरवा किसी सुनसान जगह पर रहता होगा और वहीं अंधेरे में काली विद्या करता होगा। इसी दौरान सूर्या को मालूम पड़ता है कि जो भैरवा था, जो कि मर चुका है और जो सुधा से प्यार करता था, वही वेंकटचलापति का बेटा है और जो नंदिनी है वह भैरवा की बहन है। इन सारे ट्विस्टों द्वारा फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और सूर्या को समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि वह जिससे प्रेम करता है वही इस गांव को शमशान बनाना चाहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव के जितने भी लोग रक्तदान किए थे वे सभी के सभी काली विद्या से प्रभावित हो चुके थे और अपनी जान देने को कुर्बान थे। उन सब की आंखों का रंग बदल चुका था और सभी एक दिशा में जा रहे थे। वह दिशा वही था जहाँ की पेड़ से बांधकर भैरवा और नंदिनी के माँ बाप को मार दिया गया था। वही पेड़ जल रहा था और उसी पेड़ की ओर सारे लोग बढ़ रहे थे ताकि उसमें सम्मानित हो जाए और अपनी जान दे दे। तभी सूर्या वहाँ पे आ जाता है और लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब रहता है। तभी देखता है कि नंदिनी, जो कि भैरवा की बहन थी और वेंकटचलापति की बेटी थी, वह यह सब अपनी काली विद्या से कर रही थी। सूर्या लाख कोशिश करता है लेकिन लोगों को रोक नहीं पाता है। तभी वह अंत में सूर्या कहता है कि अगर तुम यह सब बंद नहीं करोगी तो मैं अपना जान दे दूंगा। और उसके बाद सूर्या एक चाकू से अपने सीने पर वार करता है। यह सब देखकर नंदिनी को सूर्या पे दया आ जाती है और वह सूर्या से आकर गले लगता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम गांव वालों की खातिर आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो? गांव वाले मेरे माँ बाप के हत्यारे हैं, इसलिए मैं इस गांव को शमशान बनाना चाहती हूँ। तभी सूर्या बताता है कि तुम्हारे माँ बाप को इस गांव वालों ने अनजाने में मारा था, लेकिन तुम तो सब कुछ जान रही हो, सब कुछ समझ रही हो, फिर भी क्यों तुम ऐसा कदम उठा रही हो? नंदिनी बताती है कि मेरे माँ बाप काली विद्या जानते थे, जिससे वह मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे और इन गांव वालों ने उसे कुछ और ही समझ लिया और महामारी का कारण बता दिया और उन्हें जलाकर मार दिया। फिर भी सूर्या कहता है कि ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, इस खेल को ख़त्म करो और गांव वालों को बख्श दो। तभी नंदिनी कहती है कि मैं यह सब नहीं कर सकती, मैं गांव वालों को मारूंगा तो मारूंगा। तभी सूर्या अपने चाकू से नंदिनी पर वार करती है और नंदिनी घायल हो जाती है। नंदिनी के शरीर से भैरवा का जो आत्मा रहता है वो निकल जाता है और नंदिनी आज़ाद हो जाती है। यहाँ से दोनों भाई बहन का जो प्लान था गांव को ख़त्म करने का, वह विफल हो जाता है और सूर्या अपने प्लान में सफल हो जाता है और वह गांव वालों की जान बचा लेता है। तभी लास्ट वाले सीन में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिससे कि साबित होता है कि सूर्या उस काली विद्या से प्रभावित हो गया था और यह कह रहा था कि जो वेंकटचलापति का जो घर है खाली पड़ा हुआ है, उसमें बच्चों का स्कूल खोल दिया जाए। इससे यह साबित होता है कि सूर्या भी प्रभावित हो चुका था और वह भी भैरवा और नंदिनी के प्लान में शामिल हो गया था। इससे यही मालूम होता है कि यह फिल्म का नया सीक्वल जरूर बनने वाला है।